नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एपियम। आप रेडी हो? पूरा फोकस यहाँ स्क्रीन पर है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? गुड। अच्छा, कभी सोचा है कि ये मोबाइल ऐप्स इतनी जल्दी जल्दी अपडेट कैसे हो जाती हैं और हर नए फीचर के बाद भी क्रैश क्यों नहीं होती? इसके पीछे का राज है सॉलिड टेस्टिंग। तो आज हम एपियम को ही डीकोड करने वाले हैं। समझेंगे कि कैसे हम फ्लेकी टेस्ट्स, मतलब जो टेस्ट्स बार बार फेल होते हैं, उनसे रिलायबल रिलीजेस तक पहुंच सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट डोंट वरी, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। रेडी हो? ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले मोबाइल टेस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे। फिर आएगा हमारा हीरो एपियम और देखेंगे कि ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छे भले टेस्ट फेल क्यों होते हैं, इस पे बात करेंगे। इसके बाद सॉल्यूशंस देखेंगे, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे टेस्ट रिलायबल बने। और लास्ट में ये सारी चीजें डेवऑप्स में कैसे फिट होती हैं उसकी एक बिग पिक्चर देखेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, मोबाइल टेस्टिंग चैलेंज। सवाल ये है कि आखिर मोबाइल ऐप्स को टेस्ट करना इतना मुश्किल क्यों है, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है? इसका एक ही मेन रीजन है, अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बिखरा हुआ है। कैसे? अब ये बताती हूँ। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, यहाँ दो टीम्स हैं, टीम एंड्रॉयड और टीम आईओएस। टीम एंड्रॉयड, जिसके पास लगभग 72% मार्केट शेयर है, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है डिवाइस फ्रैगमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल, हजारों अलग अलग फोन मॉडल्स, अलग अलग स्क्रीन साइज, अलग अलग ओएस वर्जन्स। सोचकर ही सर दुख जाता है ना? और दूसरी तरफ है टीम आईओएस। इनकी प्रॉब्लम अलग है, प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शंस। मतलब टेस्ट करने के लिए मैक ही चाहिए, परमिशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और टेस्ट भी स्लो चलते हैं। तो पॉइंट यह है कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर टेस्टिंग करना आसान नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। तो इस फ्रैगमेंटेशन और कॉम्प्लेक्सिटी का सीधा असर किस पे पड़ता है? डेवलपर्स और क्यूए टीम्स पर। उनके लिए ये इंश्योर करना कि ऐप हर एक यूजर के फोन पर परफेक्ट चले, ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं, ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ओके, अब एक शॉकिंग नंबर, ध्यान से सुनना। एक स्टडी कहती है कि 70% से ज्यादा मोबाइल टेस्ट फेलियर्स टूल के गलती से नहीं होते। जाग रहे हो ना? सुना मैंने क्या कहा? 70%। प्रॉब्लम टूल में नहीं, प्रॉब्लम है टेस्ट लिखने के तरीके में। मतलब गलती हमारे अप्रोच में है, टूल में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किया? ये आगे बहुत काम आएगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स और केओस के बीच में एक सल्यूशन आता है, हमारा हीरो एपियम। इसको आप एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझो, एक ऐसा ट्रांसलेटर जो एंड्रॉयड से भी बात कर सकता है और आईओएस से भी। कूल है ना? टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो एपियम एक ओपन सोर्स टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है। इसका सुपर पावर क्या है? सिर्फ एक बार कोड लिखो और उससे आईओएस, एंड्रॉयड, यहां तक के हाइब्रिड ऐप्स सबको टेस्ट कर लो। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? एक कोड, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। चलो इसके कुछ और सुपर पावर्स देखते हैं। पहला, ये ओपन सोर्स है, यानी बिल्कुल फ्री। दूसरा, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब एक स्क्रिप्ट लिखो, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे चलाओ। तीसरा, ये स्टैंडर्ड वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल यूज करता है। चौथा, आप इसको जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट जैसी कई लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये CI/CD पाइपलाइंस के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, जो आजकल बहुत जरूरी है। क्लियर है यहां तक? तो अब हमारे पास एपियम जैसा पावरफुल टूल है, सब ठीक हो जाना चाहिए, राइट? रॉन्ग। अक्सर क्या होता है, टेस्ट कभी पास हो रहा है तो कभी फेल, बिना कोड में कोई चेंज किए। हुआ ऐसा कभी? इसे कहते हैं फ्लेकी टेस्ट्स। चलो अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि अच्छे खासे टेस्ट्स फेल क्यों हो जाते हैं। और इस पे मैं नहीं, बल्कि एपियम प्रोजेक्ट के फॉर्मर आर्किटेक्ट जॉनथन लिप्स खुद कहते हैं। ध्यान से सुनो। वो कहते हैं कि ज्यादातर फ्लेकी टेस्ट्स एपियम की गलती नहीं है। इसके पीछे दो मेन विलन्स हैं। पहला, सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज, और दूसरा, ब्रिटल सिलेक्टर्स। थोड़े टेक्निकल नाम है, बट घबराना नहीं, अभी आसान बनाते हैं इसको। ओके, तो वो दो विलन्स कौन है? सिंपल भाषा में समझो। पहला है
अनस्टेबल लोकेटर्स। सोचो, आप किसी को ढूंढ रहे हो जिसका एड्रेस बार बार बदल रहा है। मुश्किल होगा ना? बस वही, टेस्ट बेचारा बटन या टेक्स्ट फील्ड को ढूंढ ही नहीं पा रहा। और दूसरा विलन है पुअर वेट्स, मतलब आपका टेस्ट बहुत जल्दबाजी में है, ऐप की लोड होने का वेट ही नहीं कर रहा। तो क्या सीखा अभी बताओ? लोकेटर्स और वेट्स, ये दो चीजें ठीक कर ली तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व। अब इन वेट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस बना हुआ है? गुड। देखो, दो तरह के वेट होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वेट एक ग्लोबल सेटिंग है। जैसे आपने बोल दिया, हर चीज के लिए 10 सेकंड वेट करना। ये आसान है पर स्मार्ट नहीं है। हो सकता है कोई चीज 1 सेकंड में आ जाए, फिर भी वो वेट करेगा। टाइम वेस्ट हुआ, राइट? दूसरा है एक्सप्लिसिट वेट। ये स्मार्ट है। ये किसी खास चीज के लिए वेट करता है। जैसे जब तक लॉगिन बटन दिखाई न दे तब तक वेट करो। जैसे ही बटन दिखा, ये आगे बढ़ जाएगा। ये ज्यादा रिलायबल है। तो कौन सा बेटर है? सोच रहे हो? एक्सप्लिसिट वेट, बिल्कुल सही। ओके, तो अब तक हमने प्रॉब्लम्स देख ली, उनके रीजंस भी समझ लिए। अब टाइम है सॉल्यूशंस का। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो, अब देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करना है। हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करेंगे जिससे आपके टेस्ट रॉक सॉलिड हो जाएंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी POM। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट है बहुत सिंपल। स्टेप 1, ऐप की हर स्क्रीन के लिए एक अलग कोड फाइल बनाओ। सिंपल। स्टेप 2, उस स्क्रीन के सारे बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स के लोकेटर्स उस फाइल में डाल दो। स्टेप 3, उस फाइल में छोटे छोटे फंक्शंस बनाओ, जैसे क्लिक लॉगिन बटन। और स्टेप 4, अपने मेन टेस्ट में सिर्फ इन फंक्शंस को कॉल करो। बस, इससे आपका कोड इतना साफ और मैनेजेबल हो जाएगा कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा। इसको नोट किया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन, टेस्ट कहाँ करें, वर्चुअल डिवाइस पे या रियल फोन पे? देखो, एम्यूलेटर्स या सिम्युलेटर्स जो वर्चुअल डिवाइसेस हैं, ये सस्ते होते हैं और इन पे टेस्टिंग शुरू करना आसान है। लेकिन ये रियल वर्ल्ड कंडीशंस जैसे लो बैटरी या स्लो इंटरनेट को कॉपी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ है रियल डिवाइसेस। ये आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स देंगे, स्पेशली कैमरा या सेंसर जैसी चीज़ों के लिए। थोड़े महंगे होते हैं बट फॉर फाइनल टेस्टिंग ये बेस्ट हैं। तो रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है? शुरू में एम्यूलेटर्स यूज़ करो और रिलीज से पहले रियल डिवाइसेस पर आ जाओ। सिंपल। अब बात करते हैं स्पीड की। सबको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, है ना? इसका सोल्यूशन है पैरेललाइजेशन। इसका मतलब है एक ही टाइम पर ढेर सारे डिवाइसेस पर अपने टेस्ट्स रन करना। एक टेस्ट को 10 डिवाइसेस पर चलाने में और 10 टेस्ट्स को एक साथ 10 अलग डिवाइसेस पर चलाने में बहुत फर्क है। इससे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, फीडबैक फास्ट मिलता है, कवरेज बढ़ती है और बग्स जल्दी पकड़े जाते हैं। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? पैरेललाइजेशन यूज करो। तो अब तक हमने सारे पजल पीसेस देख लिए, लोकेटर्स, वेट्स, POMM, पैरेललाइजेशन। चलो, अब इन सब को जोड़कर बिग पिक्चर देखते हैं। ये सारी मेहनत, ये रिलायबल ऑटोमेशन आखिर डेवऑप्स की दुनिया में कहाँ फिट होता है? इसे ऐसे समझो, अगर CI/CD एक सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन है जिसका काम है ऐप अपडेट्स को यूजर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना, तो रिलायबल ऑटोमेशन उस ट्रेन का इंजन है। बिना इंजन के ट्रेन चलेगी नहीं ना? बस वही, बिना सॉलिड ऑटोमेशन के फास्ट और सेफ रिलीजेस का सपना ही रह जाएगा। ये इस पूरे प्रोसेस की फाउंडेशन है। और स्पीड की बात करें तो ये नंबर देखो, आजकल की टॉप ऐप्स एवरेज हर 10 दिन में अपडेट रिलीज करती हैं। कैन यू बिलीव इट? हर 10 दिन में! ये स्पीड हाथ से टेस्टिंग करके अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ऑटोमेशन से ही हो सकता है। तो फाइनली एपीएम डेवऑप्स में क्या करता है? जैसे ही कोड में कोई चेंज हुआ, एपीएम टेस्टिंग शुरू कर देता है। ये चेक करता है कि नए फीचर से कुछ पुराना टूटा तो नहीं। इससे टीम्स को कॉन्फिडेंस मिलता है रिलीज करने का। और आखिर में फायदा किसका होता है? यूजर्स का। उनको एक बेटर ऐप मिलती है और वो भी बहुत जल्दी। दैट्स द होल पॉइंट।
तो आज हमने क्या सीखा? हमने फ्लेकी टेस्ट की प्रॉब्लम से शुरू किया, उसके रीजंस समझे और फिर उसको ठीक करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे पीओएम और एक्सप्लिसिट वेट्स को भी देखा। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अभी आप क्या करोगे? इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज जरूर करना। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, तो रेडी रहना। और जाते जाते एक सवाल, मोबाइल ऑटोमेशन टेस्टिंग का फ्यूचर क्या है आप? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।